we have positive powers as well as negative powers. Okay. ऐसे जो पावर स्टोरीज होगा वो भी लेकिन आपको 18 में क्या चाहिए 10 की पावर 1 अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेगा के लिए आपके पास वर्ड इस्तेमाल होता है बिलियन सेम इसी तरीके से आपके पास पावर है नेगेटिव के और 10 की पावर -10 के लिए भी है फेमटो के लिए एक वर्ड आपके पास और इस्तेमाल होता है और -18 के लिए हमारे सिलेबस के अंदर लीस्ट सब मल्टीपल वो क्या है -18 इसका अपडेट हो गया अच्छा जी अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इसके बाद अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स का और सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है मोस्ट रिलायबल डिजिट्स ऐसे डिजिट्स की वैल्यू आप बहुत अच्छे से जानते हैं ऐसे डिजिट्स आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स है मोस्ट रिलायबल डिजिट्स यानी 1 से लेकर 9 तक सारे के सारे डिजिट्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू आपको मालूम है अगर आपसे कहा जाता है कि राइट 5 का 5 ही लिखेंगे 7 ही लिखेंगे अगर आपसे कहा जा रहा है राइट 9 तो आपको पता है 9 का मतलब क्या होता है
तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और बाद में हम उस बात की रूल देखेंगे कि भाई इस रूल के अंदर हमें क्या रखना चाहिए। अब मैं आपके सामने यहाँ पे दो नंबर लिखे जा रहा हूं। और जब आप उन दो नंबर को और से लिखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर तीनों जो है वो कहाँ लाया कर रहे हैं सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद और एक में जीरोस कहाँ लाया कर रहे हैं सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले। हमने कहा कि भाई अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए when zero lies before or after a significant difference। अगर आपके पास जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले आ गए या सिग्निफिकेंट डिजिट की बाद, तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना अकॉर्डिंग टू दिस ये कहता है कि आपके पास दोनों ही केसेस के अंदर जीरो काउंट नहीं हुआ, आपने इन जीरोस को कंसीडर नहीं किया। तो याद रखिएगा जो रूल्स हो गए रूल्स बना दिए जा रहे हमें उनको क्या करना है फॉलो करना। हम उसको ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते कि सर ये एक्सपोनेंट है अगर मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करूं तो ऐसा हो जाए, फिर आप रूल बनाना। तो इसमें रूल जो बन गया हमें उसको क्या करना है फॉलो करना। अगर ऐसा हो जाए अगर वैसा हो जाए मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं पाकिस्तान का फिर मामला करे तो हम एक चीज हमें सिखाई जा रही है कि भाई ये रूल्स बना दिए गए और आज थोड़ी बनी ये रूल बने हुए तकरीबन 100 साल हो गए। वो ये कह रहे हैं कि रूल्स बन गए आपने इनको चुपचाप क्या करना है इनको फॉलो करते हुए अपने सवाल को सॉल्व करना। तो अक्सर बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं सर अगर ऐसा हो भाई अगर वाली सिचुएशन हमारे पास सही रूल्स बन गए हमने उनको फॉलो करें ट्रैफिक रूल्स बन गए आपके फेवर में कि आपके अपोजिट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें फॉलो करना। हर जगह पे ये होता है कि रूल्स बना दिए जाते हैं आपने फॉलो करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एग्जांपल्स के अंदर मुझे रहना आ रहा है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो आप कहेंगे कि पहले नंबर में भी सिग्निफिकेंट है और दूसरे नंबर में भी वन सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब इस रूल के मुताबिक जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर ये नॉन सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है आप इनको काउंट नहीं करें। लेकिन अगर आप ये कहें कि सर मेरे पास एक नंबर ऐसे लिखा है तो अब अगर आप उसको नंबर वन से कंपेयर करें तो आप ये कहेंगे कि इसमें क्या इन्वॉल्व होगी डेसिमल इन्वॉल्व। इस रूल की खास बात ये है कि इसके अंदर डेसिमल की इन्वॉल्वमेंट और सिर्फ डेसिमल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है बल्कि फर्स्ट प्लेस पे क्या लाया जा रहा है इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस यानी फर्स्ट प्लेस मैट्रिक्स जो फर्स्ट आता है उसकी वैसी इंपॉर्टेंस होती है। फिर वो तो हम है कि आज हम 15 और 16 तक की भी इंपॉर्टेंस बना रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंस तो सिर्फ फर्स्ट की ही होती सेकंड की मैटर नहीं है फर्स्ट कौन है ये मैटर है। इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी फर्स्ट की है कि भाई फर्स्ट प्लेस कैसे सिग्निफिकेंट है या नॉन। यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट प्लेस पे सिग्निफिकेंट डिजिट है इसकी इंपॉर्टेंस है। तो हमने कहा कि मैं जीरो लाइंस बिफोर और आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट बिल्कुल जीरोस आप कहां लगे हुए नजर आ रहे हैं डेसिमल से पहले और कुछ जीरोस आपको कहां लगे हुए नजर आ रहे हैं डेसिमल के बाद। आल्सो फर्स्ट प्लेस इज सिग्निफिकेंट। तो ये भी बता दिया कि पहली प्लेस क्या होनी चाहिए सिग्निफिकेंट। इसमें दो बातें हुई एक डेसिमल पॉइंट का जिक्र आ गया और एक फर्स्ट प्लेस इज सिग्निफिकेंट का जिक्र आ गया। दो इंपॉर्टेंट बात। अब आपके पास अकॉर्डिंग टू द रूल ऑल जीरोस जितने भी जीरोस नंबर में अगर आ रहे हैं सारे के सारे क्या सिग्निफिकेंट। उसका मतलब जीरो को सिग्निफिकेंट बनाने के लिए दो लोगों ने अहम किरदार अदा किया एक डेसिमल पॉइंट नहीं किया और एक फर्स्ट प्लेस। तो आपने कहा ऑल जीरोस आर
अब आते हैं थर्ड रूल की तरफ। और थर्ड रूल के अंदर हमारे पास नंबर लिखा हुआ है अब अगर आप स्कूल को गौर से देखिए तो स्कूल के अंदर जो है वो आपको तीन चीजें नजर आएगी। एक आप कहेंगे डेसिमल, एक आप कहेंगे फर्स्ट प्लेस पे कौन आता है, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब ये है कि हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट है। नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब ये कि जीरो आ चुका है। ना फर्स्ट प्लेस भी सिग्निफिकेंट है या फर्स्ट प्लेस पे नॉन सिग्निफिकेंट। अब सिचुएशन ही नजर आ रही है, तो तीसरी सिचुएशन है वो ये कि कुछ जीरोस जो हैं वो सिग्निफिकेंट से पहले लगे हुए हैं और कुछ जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट के बाद लगे। इसका मतलब यहाँ दो नहीं तीन बार डेसिमल भी है, फर्स्ट प्लेस पे नॉट सिग्निफिकेंट भी है और कुछ जीरोस ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट के बाद लगे। तो यहाँ तीन बातों को हमने मद्देनजर रखना है और उसको देखते हुए रूप करना। तो आपने कहा व्हेन जीरो लाइक्स बिफोर और आफ्टर अ decimal point. Also, first place is non-significant. तो ये कहता है कि zeros are non-significant. मतलब ये खत्म नहीं हुआ, कहता है zeros are non-significant until a significant digit is arrived. यानी वो कह रहे हैं कि ये जो है वो जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट हैं जो सिग्निफिकेंट डिजिट आने से पहले ये मतलब ये हुआ कि इस केस के अंदर मेरे पास ये स्टार्टिंग वाले सारे जीरोस क्या हैं, नॉन सिग्निफिकेंट अंटिल अ सिग्निफिकेंट डिजिट अराइव, यानी आगे अब इसके बाद वाला जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट में शामिल। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्निफिकेंट में वो बात तो सेम थी ना, तो भाई डेसिमल पॉइंट भी है और फर्स्ट प्लेस जो है वो हमने देख ली है। लेकिन जो तीसरी और सबसे अहम बात है वो ये कहता है कि तब तक ये नॉन सिग्निफिकेंट होगी जब तक कोई सिग्निफिकेंट डिजिट ना आए। एक दफा सिग्निफिकेंट डिजिट आ गया तो इसी रूल के अंदर ये कह रहा है कि भाई अब आप आने वाले जीरो से काउंट करें। यानी एक ऐसा रूल बन गया जिसमें कुछ जीरो सिग्निफिकेंट है और कुछ जीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट। ये वाला जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस रूल में ही बच्चा गड़बड़ कर रहा हो यार कौन सा वाला जीरो कंसीडर करें कौन सा वाला नहीं है। बाकी रूल तो सिंपल है, या तो यस है या तो नो। तो इस रूल में यस भी है और नो भी है। चौथा रूल ये बताया है पास पेपर में, और बहुत ही सिंपल सा रूल है, जीरोस का नया लेवल and zero lies between two significant digits। जीरो कहाँ लाएगा, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान लाएगा। अगर दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान आ गया तो इसका मतलब एक इंपॉर्टेंस है zeros are significant, यानी इसके अंदर सारे जीरोस काउंट होंगे। तो आपने कहा कि भाई हमारे पास तीनों केसेस के अंदर जीरोस आर सिग्निफिकेंट। लास्ट रूल जो है वो बेसिकली एक्सपोनेंट रूल चलाता है। एक्सपोनेंट रूल में क्या मतलब है कि आपने एक्सपोनेंट्स को लिया होता है। मैं एक जगह पढ़ा रहा था, मैं ये रूल पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने कहा सर अगर मैं एक्सपोनेंट को खत्म कर दूं तो फिर वही बात कहूंगा कि आप कौन मुझे एक्सपोनेंट को खत्म करेगा। उसने आपको एक सवाल दिया, आप उस सवाल में से नया सवाल बना, भाई सवाल जिस हालत में आप उसी हालत में रखें।
आप ये नहीं देखेंगे कि यार ये इस हालत में तो ये और ये इस हालत में तो ये। आपको जिस फॉर्म में नंबर दिया गया आप उसी फॉर्म में रखेंगे और इसकी स्पेशलिटी एक्सप्लेन। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आपके पास अगर कोई नंबर लाया जा रहा है लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, बेशक पावर प्लस की हो या पावर माइनस की, आपने पहला काम ये करना होगा कि एक्सपोनेंट से रिपोर्ट करना। एक्सपोनेंट्स की कोई हकीकत नहीं। आपने कहा एक्सपोनेंट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट, यानी जो भी एक्सपोनेंट आ जाए प्लस की आ जाएगा माइनस की आ जाएगा, और उस एक्सपोनेंट की कोई हकीकत नहीं। अब जो पीछे नंबर रह गया उसके चार रूल आपने पढ़े, इन चार में से कोई जुड़ा अप्लाई होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ फर्स्ट नंबर में कितने सिग्निफिकेंट है, तीन, इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम बाकी की जो चार रूल्स पीछे पढ़कर आ रहे हैं उनको अप्लाई करें। ये पांच रूल्स को अगर आप कंसीडर करेंगे तो कोई भी नंबर आ जाए मैं नहीं समझता कि आप जवाब बदल दें। लेकिन होता ये कि फिर भी हर बच्चे के 10 आउट ऑफ 10 नहीं आ रहे हो। अभी 10 एग्जांपल दूंगा तो उसमें किसी न किसी का एक आध गलत हो ही रहा होगा। बेहतर तो तरीका ये है कि जब आप अटेंड कर रहे हो तो आप इस चीज को कंसीडर करें कि पांच रूल्स आपके सामने, सामने से मुराद आपके सामने वैसे नहीं होंगे आपके दिमाग में, क्योंकि ये रूल्स हमने याद नहीं की, ये रूल्स हमने समझे कि भाई इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो क्या होगा, इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो क्या होगा। अब आप इसकी पिक्चर ले लें उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपने टॉपिक कितना समझा। सर रास्ता से मैंने स्टार्ट किया था आपको, कितने लोगों ने उसके ऊपर काम किया जरा हाथ ताली बताएंगे मुझे। माशाल्लाह, 5 मीटर पर सेकंड की ड्राइव करेंगे। जहाँ आपको राइट निकलना है मुझे ऐसे होके इस सेकंड को माशाल्लाह से 77 क्वांटिटीज टिक कर लाएंगे। 76 पर कितनी बात में ठीक है मेरे लिए काम करते हैं। मतलब अगर आप इतनी ज्यादा पढ़ रहे हो तो फिर तो 100% में एक साथ आपका टेस्ट ये होना चाहिए, क्लियर किया आपको पोजीशन आनी चाहिए। मतलब लोग 30-40 को गलत कर देते कहते हैं बस सर बहुत है 30-40 मैं एक बात करूं तो यहाँ लिख लिया जो दिमाग में उसका उसका कितनी कहीं 40 कितनी कहीं 50 कहने का मकसद ये 69 और तो अगर आप 50 से ऊपर खड़े हैं तो इसका मतलब आपकी रनिंग है, अगर आप 50 से नीचे खड़े हैं तो इसका मतलब ये कि आप अभी सुस्त हैं, आपको थोड़ा सा चुस्त होना पड़ेगा। 74 बेहतरीन तो आप 60 गुड। तो बेसिकली ये काम आप मेरे लिए नहीं कर रहे, ये काम आपने अपने लिए किया भाई। आपको लगे कि यार मैंने 70 को कोई डाला मुझे शाबाशी मिलेगी, नहीं तो आपके लिए ये काम। अब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आप कराची में किसी भी एप्टीट्यूड सेंटर के सामने चले जाइए ना और आप डायमेंशंस का मुकाबला कर लें, आपसे बेहतर कोई नहीं। आपसे बेहतर इस वक्त मैं दावा कर सकता हूँ इसने काम किया है ना। मैं ऐसे बच्चे निकाल सकता हूँ परसेंटेज लाइन की रेजिस्टिविटी की डायमेंशन की निकाल सकता हूँ, और एलईडी पूछता ही रेजिस्टिविटी की डायमेंशन। वो कहता है उससे आप 3 बेसिक डायमेंशंस पूछ लो, लेकिन ये रेजिस्टिविटी और ये कंडक्टिविटी ये इंडक्टेंस इनकी डायमेंशन उससे ना पूछो। तो भाई आप हर तरह की डायमेंशन सीखिए भी, चाहे वो करंट से रिलेटेड हो, चाहे वो हीट से रिलेटेड हो, चाहे वो मैकेनिक्स
से रिलेटेड, यही 3 टॉपिक्स हैं फिजिक्स में, यही 3 ब्रांचेस, या तो आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं, या आप हीट पढ़ते हैं, या आप जो है वो मैग्नेटिज्म का करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। वो तो नंबर है ना, वो तो नंबर है, नंबर ही कोई डेफिनेशन नहीं है, नंबर नहीं है कोई डेफिनेशन। चलिए अब आपके सामने मैं आपसे एक सवाल ही कभी मैं कॉपी कर रहा हूं, कभी सीखनी चाहिए, बाकी लोग उसको सॉल्व करें। आपने करना ये है कि बस आगे मेंशन कर दे रहे हैं कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 5 और 10 8। वो पढ़ा है हिसाब से मेरा एक्टिविटी क्लास इसमें डिस्कशन तो होनी ही चाहिए, ये हर किसी ने अपनी कमर में रखी। यूनिवर्सिटी के टेस्ट में बैठ के थोड़ी होगा कि यार बराबर वाले से आप पूछ रहे कॉन्टेक्ट प्रोसेस का प्रोसेस बता दो, मैं लिख लूंगा। यहाँ पर आपने जो करना है वो खुद करना है, आप किसी की मदद नहीं कर रहे, आप उससे डिस्कस करके तो अपना भी पूरा करो और उसका भी पूरा करो। आपने साइलेंट मोड पे रहते हुए काम करना है, लगे कि क्लास में कोई है ही नहीं, नो डिस्कशन, वो डिस्कशन मुझसे करनी है भाई। आप अपने आपस में डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, आप डिस्कस नहीं कर रहा, मुझके साथ अलग कर रहा, आपको तो शायद आगे हो, बराबर वाले को नहीं आता, बराबर वाला बोलेगा हाँ तुम सही कह रहे हो, और इस चक्कर में वो कहेगा मुझे तो आगे, लेकिन उस पर नहीं आया। टाइम डिस्कस ना करो, आंसर जिसका रीड हो जाए फिर डिस्कस कर ली। आप डिस्कस करने हैं ना, जब आंसर मैं लिखूंगा उसके बाद फिर आप खुल के डिस्कस कीजिए। अगर 10 सही हुए ना फिर बता, तो आपको टाइम दे रहा हूँ, आप खुद ही लेना चाह रहा,
एक बच्चा एनईटी का टेस्ट 1.5 घंटे में करके निकल गया, कहते इतना आसान टेस्ट था, स्कोर आ रहा है 55। चलिए इधर देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग करके बैठे पर जिम्मेदार से देखना आंसर तो हमारे पास फर्स्ट नंबर में कितना सिग्निफिकेंट है? नेक्स्ट फोर 7 कितने लोग ऐसे हैं जिनके 10 आउट ऑफ 10 इसका मतलब आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का जिनके काम में वो देखिए कि भाई वो काम है कौन सा गलत हुआ है, उसके ऊपर अगर आप डिबेट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। आपको लगता है कि सर यहाँ 4 होना चाहिए 6 होना चाहिए तो सर
समझ लगा रहे हैं स्टार्टिंग वाला अच्छा भाई सिग्निफिकेंट फिगर पे ना एक सवाल हो रहा है। सवाल आता है कि नंबर आपको गिवन होता है, कहते हैं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट जीरोस आर गिवन, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट जीरोस नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ऐसे बच्चे को सवाल कर रहा होता है सिग्निफिकेंट फिगर, सवाल पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सवाल के अंदर जीरोस पूछे थे डिजिट्स पूछे, तो अगर आपके पास सवाल आ जाए कि सिग्निफिकेंट जीरोस बताइए, भाई मैं आपके सामने एक नंबर लिखने जा रहा हूँ, how many significant zeros are your answer is 5. Significant figures होते तो 5 is the right answer. Significant zeros है 4 आंसर। तो अगर सवाल में जीरोस पूछ रहे हो तो जीरोस काउंट कर दें, सवाल में डिजिट्स पूछ रहे हो तो डिजिट्स काउंट। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से। इसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा जल्दी से हम उसको कर लेते हैं ताकि हमारा पहला चैप्टर है वो खत्म हो जाए। और चैप्टर खत्म होने का मतलब आपके पास फिर टेस्ट सिस्टम का सीख नहीं हो जाए। फर्स्ट मंथ परमानेंट या अक्टूबर नवंबर से फिर आपके टेस्ट सिस्टम का मीनवाइल आपको मटेरियल भी मिल जाएगा तब तक। तो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है वो है ग्राफ। व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ बेसिकली आपके पास स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसके दरमियान बिटवीन द टू फिजिकल क्वांटिटीज। क्या अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी की फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन आप पढ़ने जा रहे हैं पिक्चर के थ्रू, आपसे अगर पूछा जाए कितनी तरह की ग्राफ